गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लसिका। ठीक है, आज का ये जो लसिका टॉपिक है ये आपके इस वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक है, परिसंचरण तंत्र का लास्ट टॉपिक है। तो लसिका आपका क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी ये मान लो आपकी ये आपकी रुधिर वाहिनी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, रुधिर वाहिनियाँ हैं और इसके नीचे ये आपकी क्या है, ये आपकी कोशिका है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी कोशिका हो गई, सेल हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, ब्लड वेसल हो गई। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, जो इनके बीच में गैप है ना, जो ये आपको गैप दिख रहा है ये वाला, इस गैप में क्या होता है कि एक जैसे आपका जो यहाँ से क्या होता है, विसरण के थ्रू यहाँ से सामान आता है जो कोशिका में जाता है, और यहाँ से भी क्या होगा कि विसरण के थ्रू इसमें जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, इसमें क्या होगा कि एक तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। और ये लसिका किस में बहता है, ये लसिका वाहिनियों में बहता है। ठीक है, जो ये लसिका होगा ये लसिका वाहिनियों में बहेगा। यहाँ पे एक बीच में और नली बन जाती है आपकी सेल के और जो आपकी ये ब्लड वेसल है, इनके बीच में एक और नली बन जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, लसिका। ठीक है, तो ये लसिका आपका क्या होता है, ये क्योंकि आपका जो ये रुधिर आ रहा है ना ऊपर से, ये जो रुधिर आ रहा है, तो ये रुधिर का छना हुआ पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया आपकी, ये हो गई ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में क्या हुआ आपका, जब भी यहाँ पे से विसरण से सामान इधर से इधर जाएगा तो इससे जो आपकी ब्लड वेसल है इसमें से भी कुछ सामान बाहर जाएगा। तो जो इसमें से लिक्विड बाहर जा रहा है पारदर्शी होता है ये। ठीक है, और रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, वो पारदर्शी होता है। तो ये क्या होगा, ये इसमें इकट्ठा हो जाएगा जाके, और ये सेल और इसके बीच में रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या करता है कि इसके अंदर आपका आरबीसी नहीं होती है। आरबीसी क्यों, जो आपकी आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो इसमें आपकी आरबीसी तो नहीं आती है, केवल इसमें आपकी कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी वाइट ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। तो इसमें डब्ल्यूबीसी केवल होती है। और जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है, डब्ल्यूबीसी की भी बहुत अलग अलग टाइप की सेल होती है। तो इसमें मेनली कौन सी आपकी पाई जाती है, क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम है तो इसमें कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इसमें मेनली पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, ये क्योंकि पारदर्शी है, क्योंकि इसमें क्या है, आरबीसी नहीं प्रेजेंट है। आरबीसी के अंदर क्या होता है कि इसके आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन होता है, पर अगर आपकी जब आरबीसी नहीं है मतलब हीमोग्लोबिन भी नहीं है, मतलब रेड कलर की नहीं होंगी, केवल डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी आपकी पारदर्शी होती है, इसी वजह से ये भी आपकी लसिका भी क्या है, पारदर्शी है। और इनमें क्या बनती है, लिम्फोसाइट बनती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक बात और सोचो कि जब इसमें आरबीसी ही नहीं प्रेजेंट है, मतलब हीमोग्लोबिन भी नहीं प्रेजेंट है, जब हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन को नहीं लेके जाती है, इसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। मेनली इसमें क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होंगे, CO2 होगा, क्योंकि ये क्या है, रुधिर का छना हुआ पार्ट है। तो इसलिए मेनली इसमें क्या होता है, CO2 वगैरह या फिर ये उत्सर्जी पदार्थ बाकी होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से बहती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि रुधिर केशिकाओं और आपकी सेल के बीच में प्रेजेंट है। तो ये कहाँ से कहाँ बहेगी, केवल ये आपके ऊतकों से आपके हृदय तक जाती है। ठीक है, ऊतकों से केवल हृदय तक जाने का काम करती है ये कभी भी ये आपके हृदय से आपके ऊतक तक नहीं जाएगी, ये हमेशा आपका कहाँ जाएगी, हमेशा जाएगी ऊतक से आपके कहाँ तक जाएगी, हृदय तक। ये नहीं होगा। ठीक है, ऊतक से हमेशा कहाँ तक जाएगी, हृदय तक। तो ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है ये आपका क्या है, ये एक लसिका तंत्र का डायग्राम है कि किस तरीके से वो फैली हुई होती है आपकी पूरी बॉडी में। तो ये आपकी, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी क्या होती है, दो होती है, मतलब ब्लड वाली देखो पहले, ब्लड में क्या होता है, आपकी धमनी होती है एक तो, और दूसरी कौन सी होती है, शिरा होती है। ठीक है, एक धमनी हो गई, एक शिरा हो गई। तो सेम टू सेम इसमें जैसे धमनी और शिरा है, इसमें हमारे पास क्या होती है, लसिका वाहिनिकाएं। इसमें हमारे पास क्या होती है, लसिका वाहिनिकाएं। ठीक है, और जैसे कि ये जो धमनी और शिरा है ये आगे जाके क्या बना रही थी, आर्ट्रियोल और वेंट्रियोल बना रही थी, मतलब उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। मतलब जो छोटे वाला पार्ट हो गया था, बिल्कुल जो पतली पतली बन जाती हैं आगे जाके, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। सेम एज आपके लसिका में क्या बनता है आपका,
लसिका में आपका बनता है वाहिनिकाएं, लसिका में आपका क्या बनता है, लैक्टिकल्स। ठीक है, लसिका में क्या बनता है आपका, लैक्टिकल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, वाहिनिकाएं। तो ये मेन आपका क्या हो गया कि जैसे इसमें आपका क्या काम करता है, आपका आर्टरी और वेन काम करता है, मतलब कि आपका धमनी और शिरा काम करता है, ऐसे यहाँ पे कौन करता है, लसिका वाहिनिकाएं काम करती हैं। और यहाँ पर जैसे आपकी कैपिलरी होती है, यहाँ पर क्या होती है, आपकी वाहिनियाँ होती है। ठीक है, लैक्टिकल्स होती है, लैक्टेल्स होती हैं, उनमें काम होता है। अब इसमें देखो आपका जैसे ये लिम्फेटिक सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आपको जो दिख रहा होगा ना, ये पतली पतली जो लेयर जा रही है, ये आपकी लिम्फेटिक सिस्टम है। इसके बीच बीच में आपको कहीं कहीं पे ये गोली दिख रही होंगी, या ये आपकी क्या होती है, ये लिम्फ नोड होती हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, लसिका ग्रंथियाँ। ये क्या करती हैं, ये जब बहुत सारी लसिका वाहिनियाँ इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पे, तो वो क्या करती है, ग्रंथि की तरह की संरचना बना लेती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लसिका ग्रंथि। और इनमें क्या होता है, इनमें आपका क्या बनता है, लिम्फोसाइट बनते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ जगह पे जैसे ये आपका थाइमस हो गया। ठीक है, फिर आपके जो गले में आपको पता होगा टॉन्सिल्स होते हैं, ये आपको दिखाया टॉन्सिल हो गए। उसके बाद आपका क्या हो गया कि स्प्लीन हो गया। इनमें क्या होता है कि इनमें आपकी लिम्फ नोड बहुत ही ज़्यादा होती है, ये बड़ी लिम्फ नोड हो जाती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, मतलब कि आपका लिम्फोसाइट की मात्रा बहुत अधिक पाई जाएगी। अब आपका जो लिम्फोसाइट के कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं कि आपको मैंने बताया कि ये मेन कार्य क्या होता है इसका, कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को लेके जाना। ठीक है, अब इसका एक जो मेन काम होता है वो होता है, ये आपने डायग्राम आपको याद भी होगा, ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था, आंत का स्ट्रक्चर, छोटी आंत में। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक विलाई का स्ट्रक्चर है, छोटी आंत में पढ़ा था हमने। ये आपकी क्या है, आंत की दीवार दिखाई हुई है। ठीक है, ये वाली आपकी आंत की दीवार है, और ये आपकी क्या है, कैपिलरीज़ है। मतलब ये क्या है आपकी कैपिलरी, मतलब ब्लड वेसल। ठीक है, इसके बीच में आपको दिख रहा होगा कि ये है लैक्टिकल, ये है लैक्टेल। ठीक है, ये इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये लैक्टेल है। मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, लसिका। तो आपकी जहाँ हर जगह जहाँ पर भी ब्लड वेसल होती है उसके नीचे आपकी क्या मिलती है, आपकी लैक्टेल मिलती है। मतलब आपकी क्या होगी, लसिका हमेशा कहाँ पर होगी, आपकी ब्लड वेसल के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये भी आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और इसका मैंने मेन काम क्या बताया कि केवल ये एक ही डायरेक्शन में जाती है, कहाँ से, आपकी ऊतकों से हृदय तक। और क्या कहते हैं, क्या बनाती है, ये लिम्फोसाइट बनाती है। लिम्फोसाइट क्या होती है, ये आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे कि क्या होगी, आपके जैसे भी कोई बैक्टीरिया या फिर आपका कोई फंजाई वगैरह कुछ भी आपके बॉडी में आ गया तो उसको क्या करेगी, उसका भक्षण कर लेगी। तो ये आपका था लसिका का टॉपिक।